नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस दुनिया के विशाल नक्शे पर हमारे देश भारत का सटीक पता क्या है और ये कितना बड़ा है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोबल ग्रिड सिस्टम को समझना होगा। सोचिए, ये पूरी पृथ्वी के लिए एक तरह की एड्रेस बुक है। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया को बांटने वाली सबसे अहम लाइन से, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ये एक 0 डिग्री की काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, अब आती हैं लैटिट्यूड्स या कह लीजिए अक्षांश रेखाएं। ये वो लेटी हुई रेखाएं हैं जो इक्वेटर के पैरेलल यानी समानांतर चलती हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई भी जगह इक्वेटर से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। और इस ग्रिड को पूरा करती हैं लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं। ये वो खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं। ये हमें किसी भी जगह की पूर्व पश्चिम की लोकेशन बताती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इन दोनों तरह की लाइनों में एक बड़ा फर्क है। लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाएं हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं, वो कभी नहीं मिलती। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती हैं, एक दूसरे के करीब आती जाती हैं। ये छोटी सी बात आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। तो चलिए, अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके भारत को दुनिया के नक्शे पर ढूंढते हैं। तो भारत का पता ढूंढने का पहला कदम बहुत ही आसान है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। मतलब साफ साफ भारत पूरी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर या कहें कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो ये जो नंबर्स है ना, ये दुनिया के मैप पर भारत की बाउंड्री बनाते हैं। देखिए, भारत का फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। और एक बहुत ज़रूरी लैटिट्यूड कर्क रेखा, वो हमारे देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। अब जरा भारत के विस्तार को मापते हैं। मतलब एक तरह से देश के चारों कोनों तक का एक सफ़र करते हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ी दर्रे से लेकर समंदर के किनारे तक। तो ये 4 पॉइंट भारत की ज़मीनी सीमा तय करते हैं। उत्तर में लद्दाख में इंदिरा कौल, दक्षिण में तमिलनाडु में केप कोमोरिन, पश्चिम में गुजरात का गोहर मोती और पूरब में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि द्वीपों की भी बात करें, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर और भी नीचे है, इक्वेटर के और भी पास। ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर इंदिरा पॉइंट। हाँ, ये वही पॉइंट है जो 2004 की सुनामी में डूब गया था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। देखिए, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों तरफ भारत का फैलाव लगभग 30 डिग्री का है। लेकिन जब हम इसे किलोमीटर में नापते हैं तो दूरियां बराबर नहीं हैं। है ना अजीब बात? तो सवाल ये उठता है कि अगर डिग्री में फैलाव एक जैसा है, तो फिर उत्तर दक्षिण वाली लंबाई पूर्व पश्चिम वाली चौड़ाई से करीब 281 किलोमीटर ज्यादा क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है लॉन्गिट्यूड की बनावट में। जैसा हमने पहले बात की थी, लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं जैसे जैसे इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाती हैं, वो सिकुड़ती जाती हैं। और क्योंकि भारत इक्वेटर के उत्तर में है, यहाँ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की दूरी 1 डिग्री लैटिट्यूड की दूरी से कम हो जाती है। इसीलिए पूर्व पश्चिम की दूरी कम है। तो अब तक हमने भारत को नाप तो लिया, अब देखते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के सामने ये कहाँ टिकता है। एरिया वाइज देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमसे बड़े हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, इतना बड़ा होने के बाद भी दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। इस चार्ट से अंदाजा लगाना और भी आसान हो जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश असल में कितने बड़े हैं। देखिए, रूस का एरिया भारत से 5 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम जमीन से हटकर आबादी की बात करते हैं। आंकड़े यहाँ पूरी तरह से बदल जाते हैं। यहाँ देखिए, दुनिया की आबादी में भारत का कितना बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में हर 6 में से 1 इंसान से ज्यादा भारतीय है। कमाल है ना? तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं जो हमने अब तक जाना। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसका फैलाव लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में है। ये एरिया के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से का घर है।
और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। सोचिए, दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% से ज्यादा आबादी रहती है। ये जमीन, संसाधन और इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।